गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर स्टार्टिंग 9th चैप्टर। अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ। बच्चों, आप ये जानते ही हैं कि प्रत्येक प्राणी स्वतंत्रता प्रेमी होता है। प्रत्येक प्राणी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, अपने वातावरण में आज़ादी का उपयोग कर ही पूर्णता को प्राप्त होता है। इस कहानी में एक नन्हे शेर के बारे में बताया गया है। एक नन्हा शेर जो जंगल से पकड़कर लाया गया, उसे पिंजरे में डाल दिया गया। बेचारा बुढ़ापे तक इस चिड़ियाघर में इंसानों की बनाई दुनिया को झेलता रहा और अंत में वृद्धावस्था में ही मुक्त हो पाया। मनुष्य ने अपने स्वार्थ से केवल जंगली जानवरों का ही नहीं बल्कि अपना भी वातावरण प्रदूषित कर दिया है। उस शेर को अपना बचपन याद आता है कि किस तरह से वह एक राजकुमार की भांति जंगल में घूमता था, लेकिन जब से वो इस पिंजड़े में आया है तब से वो इंसानों के बारे में, उनके जाल के बारे में सब कुछ समझ गया है। वो जानता है कि इंसान से ज़्यादा स्वार्थी कोई भी जीव इस दुनिया में नहीं होगा। वो वही सब इंसान की चालाकियों के बारे में समझ चुका है। जब बच्चे आकर उसे पता चलता है कि इंसानों के बच्चे जो ज़ोर ज़ोर से उसे चिल्लाते हैं, उसे पत्थर मारकर उकसाते हैं, वो इंसान और उसके तौर तरीक़ों के बारे में बहुत कुछ जान चुका है। वो इस पिंजरे में बचपन से रह रहा है। इंसानों के बीच ही वह पला और बढ़ा है। उनके तौर तरीके, उनकी भाषा को समझने लगा है। वो जानता है कि मनुष्य बहुत ज़्यादा स्वार्थी है और अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए वो किसी भी सीमा को लांघ सकता है। उसमें एक अजीब सा डर पैदा हो गया है और उसको एक अजीब सी गंध महसूस होती है। इन दिनों वह युद्ध और बम जैसे नए शब्दों के बारे में भी सुन रहा है। एक दिन अचानक आसमान से एक आग का गोला गिरता है और चारों तरफ तबाही फैल जाती है। लंगूर, जिराफ की चीखें, कंगारू, भालुओं के रिड़ाने की आवाज़, इस तरह से उस चिड़ियाघर में एक विस्फोट होता है और सभी कुछ समाप्त हो जाता है। वह डरा सहमा एक कोने में बैठा इंतज़ार करता रहता है कि उसके रखवाले आएंगे, लेकिन उसके रखवाले नहीं आते हैं। अंत में वह खाना तलाशने के लिए और अपने पिंजड़े से बाहर आता है। उसे एक अजीब सी गंध महसूस हो रही होती है। हवाओं में कुछ ऐसा था जिसने उसकी पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया। जंगल और नदी के आकर्षण की वजह से उसे वह कुछ कदम बढ़ाने के लिए मजबूर हो गया। अब वह धीरे धीरे उस वातावरण से बाहर निकल रहा था। वह इंसानों की कैद से आज़ाद हो चुका था। इस तरह से वह बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसने पूरी ज़िंदगी उस कैद खाने में निकाल दी, लेकिन अब बुढ़ापे में वो आज़ाद हुआ और आज़ाद होकर अब वो शांति की तलाश में फिर से जंगल की ओर चला गया। थैंक यू।